जय हिंद। हम लोग को निकालना है बहुपद। 2.2 का दूसरा क्वेश्चन लगाना है। 2.2 का हम लोग का लगाना है दूसरा क्वेश्चन। 2.2 का लगाना है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लगाने से पहले हम लोग बेसिक चीजें जो है उसे सीख लेते हैं, तब जाके हमारा दूसरा क्वेश्चन लगेगा। दूसरा क्वेश्चन दिया क्या हम लोग का, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः संख्याएं हैं। तो क्रमशः संख्याएं, पहले इसका शून्यांकों की जो योग होता है वो क्या होता है। शून्यांकों का योग होता है हमारा, शून्यांकों का योग का जो फार्मूला होता है वो हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इसका टू होता है माइनस बी अपान ए। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपान ए, और यहाँ पर होता है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का जो हमारा गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। इंटू का मतलब होता है गुणा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया हमारा सी अपान ए, ये आपका फार्मूला है। और दूसरी चीज यहाँ पर दिया होगा द्विघात बहुपद बनाइए। आखिर द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद बनाने का मतलब द्विघात जो रहेगा उस रूप में उसको ढालना है। दो संख्याएं दी रहेंगी, एक अल्फा प्लस बीटा होगा और एक अल्फा इंटू बीटा। उसमें ऐसा हम ए बी और सी, ए का मान निकाल के उसके द्विघात बहुपद में रख देंगे। तो हमारा द्विघात बहुपद होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस फॉर्म में हमको क्या कर देना है, ए और बी सी का मान रख देना, तो हमारा बन जाएगा द्विघात बहुपद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है 2.2 का। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 1/4 कामा माइनस ए। 1/4 कामा माइनस 1, ये हमारा दिया है क्वेश्चन। तो अभी हमने बताया कि आपको मानना है इसको, पहला जो दो चीजें रहेंगी आपका, पहला होता है अल्फा प्लस बीटा और दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालते हैं। लेकिन उससे पहले हमको ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी भी इन दोनों का हर का जो मान होना चाहिए सेम होना चाहिए। यहाँ पर तो आप -1 दिया है, आप 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप किसी भी नंबर का अगर इसे दिया तो आप 1 लिख सकते हैं, उसका मान तब भी वही आएगा। तो हमने यहाँ पर 1/1 लिख दिया, तो -1/1 हो गया हमारा। तो अभी हमको हर का मान जो होना चाहिए दोनों में बराबर आना चाहिए, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा जो होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपान ए, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है हमारा सी अपान ए। तो हमारा ए का मान दोनों में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ पर भी ए का मान बराबर होना चाहिए और यहाँ पर ए का मान बराबर होना चाहिए, लेकिन हमारा यहाँ पर बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है। बराबर करने के लिए क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ पर -1/1 हमको क्या चाहिए, यहाँ पर 4 चाहिए। देखो 4 लाने के लिए हम इसमें 4 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। हर में क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। तो रूल कहता है कि अगर आप हर में भी गुणा कर रहे हो तो अंश में भी गुणा करना होगा। तो ऊपर और नीचे क्या कर देते हैं, 4 से गुणा। तो यहाँ पर 4 करना 4, यहाँ -4/4। देखिए आप इसका हमारा महत्व क्या हो गया, खत्म। इसका महत्व खत्म हो गया। एक पुराना हो गया, इसको भूल जाइए। अब एक नया आ गया, इसको याद रखिए। ये हमारा ए अल्फा प्लस बीटा, ए अल्फा इंटू बीटा, ए अल्फा इंटू बीटा हमारा हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लगाते हैं, कैसे क्या होता है आगे का प्रोसेस। ये अल्फा प्लस बीटा हमारा फार्मूला था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए। अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 1/4। अब अल्फा प्लस बीटा और ये हो गया आपका अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि इसमें हमने 4 से गुणा कर दिया, तो इसके वजह से इसका मान खत्म हो गया। अब इसका मान क्या है, -4/4। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए दिया, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है। क्या है, 1/4। तो यहाँ माइनस बी अपान ए। अब इसके सामने वाली संख्या क्या हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा। b इक्वल टू क्या हो जाएगी, एक माइनस इधर आ जाएगा, -1। a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4, a इक्वल टू 4।
अब आगे का देखते हैं। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया, ए बी का मान कितना है -1, ए का मान 4 आया। अब यहाँ पर इसको मानते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपन ए। तो सी अपन ए है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, हमने बोला कि इसका मान क्या हो गया, खत्म। अब इसका मान यहाँ पर आया क्योंकि हमने 4 से गुणा कर दिया, क्यों, क्योंकि इसको हमने क्या करना था, बराबर। तो यहाँ पर आपका बराबर हो गया, तो -4/4 बराबर हो गया आपका सी अपन ए। तो ए का मान आपका 4 आ गया, सी का मान कितना है -4, और ए का मान आपका हो गया 4। ए का मान क्या हो गया आपका 4। हम इसको खत्म कर दिए क्योंकि गुणा करके। ए का मान हमारे दोनों में समान आना चाहिए, अगर समान नहीं आ रहा है तो वह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब हम द्विघात बहुपद क्या बनाते हैं, द्विघात बहुपद हम बनाते हैं, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद हमारा कैसे बनता है, ax² प्लस bx प्लस c। ए का मान कितना दिया हमारा 4, कितना दिया है 4 दिया है। अब यहाँ पर b का मान दिया -1, तो -1 यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो -1 x हो जाएगा। c का मान कितना दिया है -4, तो यहाँ पर 4x² प्लस -1 का मान नहीं लिखते, 1 नहीं लिखते, तो x² हो गया प्लस -4। ये आपका हो गया द्विघात बहुपद, आपका हो गया द्विघात बहुपद, ये आपका हो गया आंसर। ये आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ये हमारा दूसरा का पहला था, अब हम दूसरा का दूसरा लगाते हैं। हमारा दूसरा का दूसरा क्वेश्चन दिया है, करड़ी में 2, 1/3, करड़ी में 2, 1/3। तो करड़ी में 2, 1/3 दिया, तो इसमें देखिए आप यहाँ पर बटे कर सकते हैं, मैंने पहले बता दिया है। तो यहाँ पर आपका 3 दिया है, यहाँ पर 1, तो आपका यहाँ पर 3 की जरूरत पड़ेगी, तो इसमें क्या करना होगा, 3 से गुणा करना होगा। तो यह हर इसके क्या हो जाएगा, बराबर। तो हम इसमें 3 से गुणा करते हैं, आपका हो गया करड़ी में 2/1, इसमें 3 से ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा। तो जब इसमें करोगे तो आपका ये जुड़ेगा नहीं, 3 करड़ी में 2, और 3 एक करना 3। अब देखिए इसका महत्व तो क्या हो गया, खत्म, इसका महत्व तो खत्म हो गया। ठीक है, आप इसको छोड़ दीजिए, आपका अल्फा प्लस बीटा ए हो गया, अल्फा इंटू बीटा ए वाला हो गया, क्योंकि इसमें हमने 3 से क्या कर दिया, गुणा। क्यों, क्योंकि इसके हर हमें चाहिए बराबर। समझ में आ गया। तो चलिए हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a है, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा है 3 करड़ी में 2, 3 करड़ी में 2/3 इक्वल टू -b/a। b का मान कितना आएगा हमारा, तो मैंने बोला माइनस इधर आ जाता है, -3 करड़ी में 2। a का मान कितना आएगा आपका 3, a का मान कितना आएगा 3। ए इसके सामने वाला उसका क्या हो जाएगा, मान, तो यहाँ पर माइनस दिया है तो यहाँ पर लगा दोगे। अब आपका निकलता अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा इंटू बीटा क्या मान दिया है, 1/3, 1/3, यहाँ पर हो जाएगा c/a। तो c का मान हो जाएगा 1, a का मान 3। आपका देखिए इसमें a का मान और इसमें भी a का मान बराबर है, हमारा बराबर होना अनिवार्य है, वरना एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अब हम बनाते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होगा हमारा, ax² प्लस bx प्लस c। a का मान कितना दिया है 3, a का मान दिया है 3x² प्लस इसमें दिया -3 करड़ी में 2, -3 करड़ी में 2 x प्लस c का मान दिया है आपका 1। तो आप 1 लिखोगे क्योंकि यह इसके साथ कोई अक्षर सॉरी ए से लेकर जेड तक कोई संख्या जुड़ी नहीं है। तो यहाँ पर 3x² प्लस -3 √2 x प्लस 1 आपका हो गया आंसर।
ये आपका हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लगाते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपका दिया है 0 करड़ी में 5, 0 कामा करड़ी में 5। तीसरा लगाते हैं आपका दिया 0 कामा करड़ी में 5। तो 0 का मान अब यहाँ पर बटे के 1 कर दो, इसमें भी बटे को 1 कर दो, या कामा दिया है। तो आपका यह हो गया अल्फा प्लस बीटा, या हो गया अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपान ए। तो माइनस बी अपान, देखो हमारा हर क्या है दोनों में बराबर, इसीलिए हम किसी में गुणा नहीं करेंगे, ना इसमें ना इसमें गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा दोनों क्या है बराबर, एक एक क्या है बराबर पहले से ही है। तो आपका अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 0 अपान 0 बटे 1 माइनस बी अपान ए। तो माइनस बी का मान कितना हो गया, बी इसका तो क्या हो गया, देखिए 0 में ना प्लस लगता माइनस, तो इसका मान क्या हो गया b का मान 0, a का मान आपका हो गया 1। अब हम निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये आपका हो गया c अपान ए। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, कर्डिन 5 बटा ए, कर्डिन 5 बटा 1 अपान c अपान ए। तो c का मान कितना हो गया आपका, कर्डिन में 5, कर्डिन में 5, a का मान कितना हो गया 1। देखिए यहाँ पर भी a का मान 1 आया, यहाँ पर भी 1 आया, इसी वजह से हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है। अगर गलती हो गई तो गलत हो जाएगा। a का मान दोनों में क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। आपका द्विघात बहुपद बनाइए आप, द्विघात बहुपद, आपका द्विघात बहुपद होता है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप यहाँ पर देखिए a का मान 1 दिया है, तो 1 स्क्वायर, b का मान कितना दिया आप 0 गुणे x प्लस c का मान कितना दिया है आपका कर्ड़ी में 5। एक तो नहीं लिखते, मैंने पहले भी बता दिया है, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से गुणा करोगे तो वही संख्या उतर जाएगी। प्लस किसी भी संख्या में 0 से गुणा करोगे तो x का कोई ना कोई मान होगा अनंत तक, इसमें 0 से गुणा करोगे तो उसका मान 0 आ जाएगा, तो 0 हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा हमारा कर्ड़ी में 5, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ये हमारा हो गया आंसर। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। अब हम लोग लगाते हैं चौथा क्वेश्चन। हम लोग लगाते हैं दूसरा का चौथा क्वेश्चन। दूसरा चौथा क्वेश्चन दिया है 1 कामा 1। तो 1 कामा 1 तो हम बोलते हैं कि बटे पहले आप लोग कर लीजिए। यहाँ पर क्या हो गया बटे में, ठीक है। तो बटे में हो गया ये हमारा अल्फा प्लस बीटा, एक देखिए हर का मान क्या है बराबर है, तो एक हो गया अल्फा प्लस बीटा, एक हो गया आपका अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा ले लो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1 बटा 1 इक्वल टू माइनस बी अपान ए। बी का मान कितना हो गया आपका, इधर माइनस चला जाएगा तो माइनस 1, ए का मान कितना हो गया 1, और यहाँ पर ले लिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता है सी अपान ए। तो अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या है 1 बटा 1। मैंने बताया कि इसके सामने वाली संख्या क्या हो जाएगी, सी का मान कितना हो गया 1, इसके सामने वाला ए का मान 1। हमारा देखिए ए का मान क्या आया बराबर आया है, तो हम लिखते हैं द्विघात बहुपद, लिखते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद हमारा क्या रहेगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए का मान कितना आपका दिया है 1, बी का मान आपका दिया है -1, सी का मान आपका दिया है 1। यहाँ पर ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1x प्लस 1। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस इसमें गुणा करोगे तो x आएगा और प्लस 1, आपका ये हो गया आंसर। क्लियर है, इसकी शॉर्ट लेना चाहते ले लीजिए। अब हम लगाते हैं 5वां क्वेश्चन।
पांचवा क्वेश्चन दिया है -1/4 का मान 1/4। तो हमारा देखो हर दोनों बराबर है, तुरंत लेंगे अल्फा प्लस बीटा, कोई दिक्कत नहीं, -b/a। अल्फा प्लस बीटा का मान रख दो, -1/4 हो गया। आपका यहाँ पर -b/a, b का मान कितना हो गया, देखिए यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, b का मान 1, a का मान आपका हो गया 4। अब यहाँ पर हम लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इसकल टू होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, 1/4 का मान, सॉरी यहाँ पर बराबर c/a, c का मान कितना हो गया आपका a का मान 4। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है। तो आप इस पर रख दीजिए, पुट कर दीजिए द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद लिख के आप उस पर मान रख दीजिए, 1x² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू क्या दी है आपकी 4, प्लस कोष्टक में क्योंकि यहाँ पर 1 दिया है, 1x, और यहाँ पर लिख दीजिए c का मान 1, तो 4x² प्लस यहाँ पर 1 में गुणा करोगे तो x आएगा प्लस 1। ये आपका हो गया आंसर, ये आपका हो गया आंसर। आपका एक क्वेश्चन और दिया है, छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन आप लोग अपने से लगाओगे, नहीं समझ में आएगा तो हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।